हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। इसमें हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो मेथड है हम उसको समझाएंगे। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू मिनिमाइज द कॉस्ट। हमारा जो भी प्रोजेक्ट है, हमारा जो भी टारगेट है उसको अचीव करना और हमारी जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। जितना कम हम मिनिमाइज करेंगे हमारी डिमांड और सप्लाई में जो कॉस्ट है वो जितना मिनिमाइज कर सकेंगे वो इतना अच्छा होगा। तो इस नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को यूज़ में लिया जाता है हमारी कॉस्ट कम करने के लिए। और कॉस्ट का तब कम की जाती है जब सिनेरियो आता है डिमांड एंड सप्लाई का, कि हम किस वेयर हाउस से सप्लाई करें और किस जगह सप्लाई करें कि हमारी जो कॉस्ट है सबसे कम आए। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो कॉस्ट को कम करना होता है। अब यहाँ पे स्टेप 1 देखेंगे हम, टू चेक वेदर द गिवन प्रॉब्लम इज़ अ बैलेंस प्रॉब्लम और अनबैलेंस प्रॉब्लम। हमें ये देखना होगा कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस प्रॉब्लम है। तो ये कैसे पता पड़ेगा कि हमारी प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो सबसे पहले देखना होगा कि हमारी जो डिमांड है वो कितनी है। क्या हमारी डिमांड इक्वल है सप्लाई के, वेदर आर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई। क्या हमारी डिमांड सप्लाई के बराबर है। जैसे हमारी डिमांड है 500 kgs और हमारी जो सप्लाई है वो है 500 kgs। तो क्या ये इक्वल है। अगर ये दोनों डिमांड और सप्लाई जो है इक्वल है तो इसको बोलेंगे बैलेंस प्रॉब्लम, अदरवाइज ये होगा अनबैलेंस प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई इक्वल है तो ये एक बैलेंस प्रॉब्लम है। हम इसमें डमी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। डमी इंट्रोड्यूस की जाएगी अनबैलेंस प्रॉब्लम है जिसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिमांड सप्लाई इक्वल है, इसका मतलब ये बैलेंस प्रॉब्लम है। तो ट्रांसपोर्टेशन एक एग्जाम्पल प्रिपेयर किया है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो कि ये है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एक तरफ है डिमांड, दूसरी तरफ है सप्लाई। हमें सबसे पहले इनका टोटल लगाना है कि ये जो 6, 4, 11 इनका टोटल क्या आ रहा है। तो हमने 6, 4, 11 का जो टोटल लगाया वो 21 आ रहा है। हम इस तरफ भी सप्लाई का टोटल लगाएंगे 3, 5, 6, 7। तो इसका भी जो टोटल आएगा वो आएगा 21। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये एक बैलेंस प्रॉब्लम हो गई। सप्लाई इज इक्वल्स टू डिमांड, सप्लाई भी 21 है, डिमांड भी 21 है, ये बैलेंस प्रॉब्लम है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है हमें सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना होगा। तो इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो है ये। तो यहाँ मैंने हाईलाइट कर दिया। इसमें क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है तो यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट है ये वाला ब्लॉक जो है वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर माना जाएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस ब्लॉक से। अब यहाँ पे आके हमें देखना होगा कि हमारी सप्लाई है 3 और हमारी डिमांड है 6। तो 6 और 3 में से जो भी लोअर होगा हमें उसको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे लोअर कौन है, 3 लोअर है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में 3 लिख दिया जाएगा। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया है कि जो हमारी जो सप्लाई है वो यहाँ पे 3 की है और कॉस्ट जो आ रही है हमारी 2 की आ रही है। और यहाँ पे जो स्मॉलर था उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 को कट कर दिया और यहाँ पे 6 में से 3 चले गए तो 3 पेंडिंग रह गई यहाँ पे। जैसे कि ये वाली लाइन जो है वो पूरी ओवर हो गई है तो हमें इसको क्लियर करना होगा। तो आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस पूरे को क्या कर दिया है, क्लियर कर दिया है, क्योंकि हमारी यहाँ पे सप्लाई जो है वो ख़त्म हो गई। क्लियर करने के बाद हमें फिर से देखना है कि हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। यहाँ पे इस हाईलाइटेड एरिया में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो है वो ये वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है। तो यहाँ पे अब हमें देखना होगा कि हमारी सप्लाई है 5
और हमारी जो डिमांड है वो है 3। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? इन दोनों में से जो लोअर है वो है 3। तो हम यहाँ 7 पे 3 असाइन कर देंगे। तो यहाँ हमने 3 असाइन किया है। जो हमारी डिमांड थी 3 की वो ख़त्म होके अब 0 हो गई है। यहाँ पे हम 3 को 0 कर देंगे। और इधर सप्लाई जो कि 5 में से 3 माइनस किया तो सप्लाई अब कितनी रह गई? केवल 2 रह गई है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये जो है ये वाला कॉलम पूरा 0 हो गया है। तो हमें भी इसको ठीक इसी तरीके से क्या करना होगा? क्रॉस करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने इस रो को भी क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया है। अब हमें फिर से इस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ढूंढना होगा और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है वो क्या है? 5 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है 5। यहाँ पे सप्लाई कितनी है? 2 है। और इधर जो डिमांड है वो 4 है। तो 4 और 2 में से विच एवर इज लोअर जो होगा वो हम असाइन कर देंगे इस 5 पे। तो अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे 2 असाइन कर दिया। 2 बचा था, वो 2 जब हमने यहाँ असाइन किया है तो केवल यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इधर जो है 4 में -2 कर देंगे तो यहाँ पे जो डिमांड बचेगी वो केवल 2 की बचेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है सप्लाई 0 हो गई है। तो हमें ठीक इसी तरीके से ये जो सप्लाई है उसको भी क्या करना होगा? इस लाइन को भी क्या करना होगा? ब्लॉक करना होगा, क्योंकि सप्लाई 0 हो गई है तो इसको हम ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने इसे भी क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। यहाँ पे 0 हो गया था इसलिए हमने इसको भी ब्लॉक कर दिया। अब हम वापस से इस डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर देखेंगे। इनमें से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या हुआ? ये हुआ, 2 हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी सप्लाई है 6 और डिमांड जो है वो केवल 4 बची है। तो डिमांड और सप्लाई में से जो भी कम होगा हम उसे यहाँ पे असाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं सप्लाई है 6, डिमांड है 2। तो यहाँ पे जो लोअर है वो क्या है? 2 है। हम इस 2 को यहाँ इस पे असाइन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया है इसको और हमारे पास केवल ये 2 ब्लॉक्स बचे हैं। अब हमें यहाँ देखना होगा कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन सा है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है ये वाला। अब हमें देखना है यहाँ पे सप्लाई है 4, डिमांड है 11। 4 और 11 में से जो लोअर होगा वो हम यहाँ असाइन कर देंगे। तो हम इस 4 को यहाँ असाइन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4 असाइन कर दिया। अब सप्लाई में से 4 काट के 0 लिख दिया हमने। और यहाँ पे जो डिमांड थी 11 - 4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। तो अब हमें ठीक उसी तरह, क्योंकि ये सप्लाई जो है 0 हो गई, हमें इस ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना होगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या कर दिया? इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास एक ही ब्लॉक बचा है और उसमें ही हमें एलोकेशन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई भी 7 है, डिमांड भी 7 है। तो हम ये जो 7 है इन दोनों में से लोअर कौन सा होगा? 7 ही होगा। इस 7 को यहाँ पे हम अलोकेट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ 1 पे 7 अलोकेट कर दिया। तो हमारी सप्लाई जो हो गई 0 हो गई है और जो डिमांड है वो भी 7 क्रॉस करके अब 0 हो गई है। तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई 0 हो गई है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ अलोकेशन की है और अब हम इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं जिसमें कॉस्ट हमारी क्या आएगी? मिनिमम आएगी। तो यहाँ पे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आई है वो आई है 3 × 2, 3 × 7, 2 × 5, 2 × 2, 7 × 5, 7 × 1। जो हमने अलोकेशन की थी यहाँ पे उसको हमें नोट कर लेना है। 3 × 2, 3 × 7, 2 × 5, 2 × 2, 4 × 5, 7 × 1। ये हमारी एलोकेशन है और इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया है? नोट कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। और इनका जो एडिशन आया वो ये आया 68। इनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है वो है 68। और ये जो 68 कॉस्ट आई है
वो आई है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। तो होप यू हैव एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।